दोस्तों भोले भंडारी, आज 13 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये हमारा तीसरा वीडियो है। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तू सबका भला कर। मैं आपका दोस्त मंगल। दोस्तों सुनिए, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बुरी खबर कि नई पार्लियामेंट पर हमला हुआ। हमला क्या, हमले का ड्रामा हुआ, या ये कह लीजिए कि हमले की रिहर्सल हुई। सुरक्षा में चूक, सब जगह इसी की चर्चा है। देखिए, जैसा हम बताते रहते हैं, हमारे बोलने का आधार, प्रेडिक्शन का आधार श्रीयंत्र, डिवाइन कांटेक्ट एवं दूसरी जगत दुनियादारी की चीज़ें। हमारा आधार हमेशा ट्रायंगुलर रहता है। यही श्री विद्या है। ये जो श्रीयंत्र का एक हिस्सा है, इसमें स्टार्टिंग में 3 पॉइंट होते हैं। उसके बाद इसके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और वे पॉइंट्स किसी खास चीज़ को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि ये इसको बताता है। अब भाई, जो आज का हमला है, आज के हमले के बाद हमें चैनल से जाना कि जो पिछला हमला पार्लियामेंट पर हुआ था, वह भी 13 दिसंबर को ही हुआ था 2001 को, और आज भी। तो इसका मतलब कि ये दिन बड़ा सोच समझ कर चुना गया है। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल के 2 चीज़ें हमें मालूम हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2023 को आज संसद पर हमले का ड्रामा हुआ। ये जो भी समझ लो, ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं, 2 पॉइंट। अब ये जो ट्रायंगल बनता है, उसमें तीसरा पॉइंट देखिए, ये एक, भाई ये क्या है? यह एक क्या है? ये देखिए आप, यह एक। अब ये जो ट्रायंगल बनता है, प्रकृति में ट्रायंगल बनते रहते हैं, हर जगह बने हुए हैं। हर जगह कोई भी चीज़ है जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से में लिपट जाती है। अब ये 1 नंबर है, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? व्हाट डज इट स्पीक? ये 1 नंबर क्या बोलता है? ये ट्रायंगल क्या बोलता है? ये क्या प्रेडिक्ट करता है? व्हाट इज़ दिस इंसिडेंस? अब भाई ये बताओ, ये जो घटना हुई है, ये इसके बहुत से पक्ष हैं, लेकिन ये क्या बताती है? अब इसका एक ही पॉइंट ले लीजिए, इसके बारे में एक प्रेडिक्शन ले लीजिए, एक भविष्यवाणी ले लीजिए। आप बुरा नहीं माने तो मैं बता दूं, मैंने लिखा है। तो दोस्तों, वह भविष्यवाणी सुनिए। एक प्रेडिक्शन, यह भविष्यवाणी कोई अभी की भविष्यवाणी नहीं है। ये तो मैंने पहले ही कर रखी है। और वह क्या कर रखी है, मुझे बताया गया जैसे। और वह क्या कर रखी है कि पहले पार्लियामेंट पर जो आक्रमण हुआ, उसको देखकर ही मैंने कर रखी है। उस समय मैंने क्या किया था, अभी जो ये हुआ, अब तो ये 2 घटना घट गई हैं, क्या तीसरी घटना और ऐसी घटेगी? हाँ। तो वह भविष्यवाणी क्या है? अगेन आवर पार्लियामेंट विल बी अटैक्ड, bombarded. What is that prediction? Our parliament will be attacked, bombarded. Not only parliament building, but also
राष्ट्रपति भवन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग्स, निर्वाचन भवन एंड अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। हमारी जो पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ 13 दिसंबर 2001 को, वही यह बताता है, वही प्लस बहुत सी चीज़ें ये बताती हैं कि पार्लियामेंट पर दोबारा आक्रमण होगा। मैंने ये पहले किसी वीडियो में साल 2 साल पहले कई बार भविष्यवाणी की है, और अब ये दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि फिर पार्लियामेंट पर अटैक होगा, बम्बार्डिंग होगा, और पार्लियामेंट बिल्डिंग पर ही नहीं, राष्ट्रपति भवन पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग्स पर, निर्वाचन भवन पर एंड अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पर। भाई तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं यह श्री विद्या के आधार पर कह रहा हूँ। श्री विद्या क्या है मैं बताता रहता हूँ, फिर भी इसको समझना एक अलग चीज़ है। मैं अपने डिवाइन कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कहता रहता हूँ, मैं अपनी वर्ल्डली नॉलेज के आधार पर कहता हूँ कि ऐसा होगा, और ऐसा मुझे 99.99% दिख रहा है। और ये मैं भले भले के लिए कह रहा हूँ। वह कैसे कि जिन फैक्टर्स की वजह से यह होना है, ये होता है, ये हुआ और ये जो अब होगा, यदि हम उनको पहचान लें तो ये नहीं हो, ये कम हो, नुकसान कम हो। इसलिए मेरा इंटेंशन इसमें बहुत अच्छा है, साफ है। तो पूरी भविष्यवाणी सुन लीजिए। आवर पार्लियामेंट विल बी अटैक्ड, बम्बार्डेड अगेन, नॉट ओनली पार्लियामेंट बिल्डिंग बट आल्सो राष्ट्रपति भवन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग्स, निर्वाचन भवन एंड अदर बिल्डिंग्स। और वह अटैक इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि पूरी दिल्ली तहस-नहस हो जाए। क्यों भाई? अब भाई क्यों का पूरा तो परमात्मा जाने। हम जितना जानते हैं वह यह है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हम इन घटनाओं को हम ही प्रेरित कर रहे हैं, हम ही इनवाइट कर रहे हैं, हम ही इंस्पायर कर रहे हैं कि ऐसा हो। भाई ऐसी हमने कब कर दी? हमने ऐसी नहीं कर दी, हम हर समय ऐसा कर रहे हैं। पूरे देश के लोग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग कर रहे हैं, पूरा शासक वर्ग कर रहा है। क्या कि ऐसा ही हो, पार्लियामेंट पर फिर आक्रमण हो, बम्बार्डेड हो। पार्लियामेंट ही नहीं, इन बिल्डिंग्स पर सब पर बम्बार्डमेंट हो। इन्हीं पर नहीं, पूरे दिल्ली में बम्बार्डमेंट हो, पूरे देश में बम्बार्डमेंट हो। भाई ऐसा ही है तो बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कम का तो प्रकृति जाने, परमात्मा जाने। ज़्यादा कम से और अपन को लेना देना नहीं। अपन तो ये जानते हैं कि क्या करने से क्या होता है, जो छोटा मोटा विज्ञान हमारे पास है। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा भी होगा। और दोस्तों ये क्यों होगा? अरे कोई ऐसे देश थोड़ी चलते हैं, ऐसे शासन व्यवस्था थोड़ी चलती है। कागज़ों की नाव से थोड़ी कोई समुद्र पार किए जाते हैं, ओशियंस पार किए जाते हैं। यह दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है। जब हम ऐसे करेंगे, जब हमारे कर्णधार ऐसे हैं और वो ऐसा काम करते हैं तो ऐसा ही होगा। संभलना है तो समझ जाओ। इसके कुछ सिम्पटम हैं। सिम्पटम इस समय भी सारे बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। आगे देखिए, ऐसा ही होता जाएगा। आज जो हमारे सामने देश के कर्णधार, देश के महाराजा जो ये करता जाता है या करते जाते हैं, ये वैसे ही अपने आप नहीं कर देते। उनकी कोई औकात नहीं है। ये किसी के आधार पर करते हैं, किसी के सपोर्ट पर करते हैं। और जिसके सपोर्ट पर करते हैं वे भी ऐसे ही नहीं कर जाते।
वे भी किसी और की सपोर्ट पर करते हैं, किसी के आधार पर करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। अब भारत में वे कुछ समझते ही नहीं, वे मेरे इन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझेंगे। मेरा तो खैर छोटा सा आदमी, इसको तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन होगा ऐसा ही। क्या आवर पार्लियामेंट विल बी अगेन अटैक्ड एंड बम्बार्डेड, not only parliament building but also Rashtrapati Bhavan, Supreme Court, High Court buildings, Nirvachan Bhavan and other buildings. And not only these buildings, this may go up to total Delhi, total India. हम रात दिन यही कर रहे हैं। अरे ये कोई काम करने का है क्या जो मैं रात दिन बोल रहा हूँ? दोस्तों, एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, जो भी अपना भला चाहते हैं, हम जैसा मानते हैं, सभी जल्दी से जल्दी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को जल्दी ले लें और उसको सिर्फ अपने घर पर ही रख लें, उसको पढ़ लें। आखिरकार तो भारत का जो है भारत पर जो खतरा मंडरा रहा है, खतरे के बाद भी, भुगतने के बाद भी भारत को उन्हीं पॉइंट्स पर एग्री होना पड़ेगा जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, और वही करना पड़ेगा जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं और डप्पा प्रोग्राम, ध्यान प्रार्थना के प्रोग्राम में लिखे हुए हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। हमारे कर्म हैं, हमारे पर्सनल कर्म हैं, हमारे कलेक्टिव डीड्स हैं। अब भाई इसमें हमारा दोष नहीं है, भाई दोष कैसे नहीं है? कलेक्टिवली जब हम करते हैं, जब हमको मिलता है, जब तो हम राज़ी होते हैं, लेकिन हम कोई कदम उठाने को तैयार नहीं होते। इंडिया इज एट डेंजर, और वह डेंजर इस रूप में आएगा क्योंकि ये नहीं आई, इसके लिए हम कोई काम ही नहीं कर रहे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर करे ऐसा नहीं हो, हम लोग चेत जाएं, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।